नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड। एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान दें, 16 अगस्त से बदल रहा है नियम। खरीदने के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी। घरेलू गैस उपभोक्ताओं को 16 अगस्त ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, अन्यथा वे एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नहीं कर पाएंगे और सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिलेगा। वेरिया आरा 4 लेन परियोजना ने पकड़ी रफ्तार। यूपी और बिहार के 5500 किसानों की जमीन होगी अधिग्रहित। और भोजपुर जिला प्रशासन ने वेरिया आरा 4 लेन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तेज कर दिया है। रक्षाबंधन पर रोडवेज कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सैलरी अलग से मिलेगी 1200 रुपए। योजना 26 से 31 अगस्त तक लागू। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रक्षाबंधन पर चालकों, परिचालकों और कार्यशाला कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। 26 से 31 अगस्त तक लागू इस योजना में 18 किलोमीटर बस चलाने पर 1200 रुपए और तकनीकी कर्मचारियों को 500 रुपए मिलेंगे। आस्था, सुरक्षा और हाईटेक तकनीक। यूपी में साल दर साल इतनी बदली कांवड़ यात्रा की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष की कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें हरिद्वार और ऋषिकेश से रिकॉर्ड 4.80 करोड़ शिव भक्तों ने गंगाजल उठाया। सपा मुखिया अखिलेश यादव का नेताओं को निर्देश, चुनाव करीब है, अब बहुत सोच समझकर बोलना होगा। अखिलेश यादव सपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं से ये भी अपील की है कि कोई भी ऐसा बयान ना दे जिससे भाजपा को राजनीतिक फायदा मिले। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने हर बयान को लेकर सावधान रहना होगा। हिंदू महासभा ने 15 अगस्त को ताजमहल में तिरंगा फहराया। सीआईएसएफ ने कार्यकर्ताओं को पकड़कर पुलिस को सौंपा। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने 15 अगस्त को ताजमहल के अंदर तिरंगा फहराया, जिसके बाद सीआईएसएफ ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया। ये घटना महासभा के ताजमहल को तेजो महालय बताने और वहां धार्मिक गतिविधियों की अनुमति मांगने के दावों के बीच हुई है। पूर्वामीर समेत 5 गांव से हटने लगा 96 टन जहरीला कोरियम कचरा। टीएसडीएफ भेजेगी प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम। कानपुर में 5 गांवों में 96.194 मैट्रिक टन जहरीले क्रोमियम कचरे का निस्तारण हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग टीएसडीएफ के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से कचरे को हटाया जा रहा है, जिस पर 11.14 लाख रुपए खर्च होंगे। रेलवे अपडेट्स। कानपुर में 16 से 22 अगस्त तक प्रभावित रहेंगी ये ट्रेनें। सांबा स्टेशन पर 4 ट्रेनों को मिलेगा ठहराव। कानपुर से 16 से 22 अगस्त तक गाजियाबाद टोंडला रेलखंड पर आरओबी निर्माण के कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इसके अतिरिक्त बलसांड स्टेशन पर भी संचालन प्रभावित होगा और सांबा स्टेशन पर 4 ट्रेनों का ठहराव मिलेगा। गोरखपुर एम्स में जल्दी जेनेटिक लैब शुरू होगी, जिससे रोगियों को आनुवंशिक बीमारियों की अत्याधुनिक जांच की सुविधा स्थानीय स्तर पर मिलेगी। ये लैब डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल, थैलीसीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों की पहचान में मदद करेगी, जिससे समय पर उपचार संभव होगा। यूपी के 1.25 लाख स्कूलों में शान से लहराया तिरंगा। 1.41 करोड़ बच्चों ने किया भारत माता की जय का जयघोष। स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश के 1.32 लाख से अधिक परिषदीय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 1.41 करोड़ बच्चों ने भारत माता की जय के जयघोष के साथ तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर देशभक्ति गीत, नृत्य और नाटकों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण का संकल्प दोहराया गया, जिसमें अभिभावकों और ग्रामीणों ने भी सहभागिता की। स्वतंत्रता दिवस पर यूपी सरकार का शहीदों को नमन। सीएम योगी ने वीर सपूतों के परिवारों का किया सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ में शहीदों और वीर सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और उनके परिजनों को सम्मानित किया। वाराणसी में गंगा वरुण एलिवेट कॉरिडोर को हरी झंडी। वाराणसी में गंगा वरुण एलिवेट कॉरिडोर को हरी झंडी का इंतजार। डीएम ने दिए एनओसी समय से देने के सख्त निर्देश। वाराणसी में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में पर्यावरण समितियों की संयुक्त बैठक हुई। इसमें गंगा वरुण एलिवेटर कॉरिडोर सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनप्रति प्रमाण पत्र समय पर जारी करने और पर्यावरण संरक्षण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
प्रयागराज में अल जायका चिकन कॉर्नर सील, 9280 बिरयानी व हरीश भोजनालय को नोटिस। प्रयागराज में खाद्य सुरक्षा विभाग ने लगातार चौथे दिन छापेमारी की, जिसमें अल जायका चिकन कॉर्नर सील हुआ और 9280 बिरयानी व हरीश भोजनालय को नोटिस जारी किए गए। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित। 5497 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2025 के 8 विषयों के प्रारंभिक परिणाम जारी किए। इसमें 5497 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। इंडियन रेलवेज में आइसोलेटेड कैटेगरी के 300 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। दिसंबर में शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। भारतीय रेलवे ने आइसोलेटेड कैटेगरी के 300 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। आवेदन प्रक्रिया दिसंबर में शुरू होगी, जिसके लिए सितंबर-अक्टूबर में केंद्रीकृत विज्ञप्ति जारी होगी। एक दिन की भूख हड़ताल या बड़े आंदोलन की शुरुआत। पप्पू यादव के ऐलान से बड़ी सियासी हलचल। पप्पू यादव ने बिहार के बढ़ते अपराध और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर 16 अगस्त को पटना में एक दिवसीय भूख हड़ताल का ऐलान किया है। उन्होंने सरकार पर जवाबदेही तय करने का दबाव बनाने और मांगों पर सकारात्मक पहल न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के हिंगोली स्थित सरकारी स्कूल में पहुंचे अभिजीत दीपके, बुनियादी सुविधाओं की मिली कमी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने हिंगोली के सटुक पिंपरी से स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट डेट 2026। यूपी बोर्ड कक्षा उत्तर प्रदेश कक्षा 10वीं एवं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। नतीजों की जानकारी छात्र ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकेंगे। महिंद्रा BS6 स्पोर्ट क्यू इलेक्ट्रिक SUV हुई लॉन्च। 683 किलोमीटर की रेंज के साथ मिलेगा हाईटेक फीचर्स। महिंद्रा BE6 स्पोर्ट क्यू लॉन्च। महिंद्रा ने भारत में नई इलेक्ट्रिक SUV को 11.45 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। इसमें एक नई बैटरी पैक भी दिया गया है। सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री अनिवार्य रिपोर्टिंग में कमी को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 31 दिसंबर तक दें विदेशी संपत्ति की जानकारी। योजना के तहत करदाता को देना होगा 60% टैक्स। आयकर विभाग ने छोटे करदाताओं के लिए एक नई स्वैच्छिक विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना अधिसूचित की है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026। राजस्थान में सफाई कर्मचारी के 24,752 पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट। बिना पढ़े लिखे कर सकते हैं अप्लाई। राजस्थान में सफाई कर्मचारी के 24,752 पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।